नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और आप देख रहे हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़। अमेरिकी वर्चस्व वाले चैप्टर का हम इसमें आपको व्याख्या देंगे कि अमेरिका ने किस प्रकार से पूरी दुनिया में सैन्य अभियान किया। जो 4 सैन्य अभियान आपके सिलेबस में है, उसमें से एक ये भी है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, जो पहला है 1991 वाला जो किस्सा है। तो इसके बारे में हम आपको इसमें व्याख्या देंगे। और 1991 में आप जानते हैं कि शीत युद्ध खत्म होता है और अमेरिका का वर्चस्व किस तरह से स्थापित होता है। तो अमेरिका का वर्चस्व स्थापित होने के बाद 1991 की जो ये कहानी है कि इराक ने कुवैत के ऊपर, जो उसका पड़ोसी देश था, उसके ऊपर हमला कर दिया था। अपनी सेना को उसके ऊपर धावा बोल दिया था और कुवैत के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना शांति की स्थापना करने के लिए हुई थी, वो इस पे रिएक्ट करता और कहता है कि भाई ऐसे कैसे कोई किसी देश के ऊपर कब्जा कर सकता है, तो ये तो गलत बात है। तो उसने, अमेरिका जो उस समय बहुत शक्तिशाली हो चुका था, जो शुरू से ही शक्तिशाली था लेकिन उसका वर्चस्व था क्योंकि स्थापित हो गया था, एकमात्र महाशक्ति था, तो उसने यह आदेश दिया कि अमेरिका को कि आप अपनी सेना लेके जाइए और कुवैत को इराक के कब्जे से आज़ाद कराइए। अब आप देखिए कि अमेरिका को ये काम करने के लिए जो इजाज़त मिलती है, इससे अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हुआ। यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि ये एक नई विश्व व्यवस्था है। यानी कि अमेरिका एक ऐसी पोजीशन में आ चुका है कि वह दुनिया भर के देशों को, जो इन पे कब्जा होगा, उनको आज़ाद कराएगा। जिस तरह से आपके मान लीजिए घर पे कब्जा होता है तो आप पुलिस के पास जाते हैं, इसी तरह से यूएन किसके पास गई, अमेरिका के पास गई। तो अमेरिका इस दुनिया की पुलिस बन गई। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ। तो ये एक नई विश्व व्यवस्था थी जिसे अमेरिका ने इसका नाम दिया। और ये जो सेना जा रही थी इराक को हराने के लिए और कुवैत को आज़ाद कराने के लिए, इसके अंदर 23 देशों के, यानी कि 23 कंट्रीज के सैनिक थे। अब 23 कंट्रीज के सैनिक थे, लेकिन इन सैनिकों की कुल संख्या थी 6,60,000। 6,60,000 एक बहुत बड़ी संख्या होती है किसी देश की, किसी सेना की। तो इस सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? इस सेना के नेतृत्व कर रहे थे अमेरिका के जनरल नॉर्मन सेवर्चकॉव। अब नॉर्मन सेवर्चकॉव उस समय बहुत बड़ी पर्सनालिटी थे और वैसे भी अमेरिका का जो जनरल होता है वो बहुत ऊंचा पद होता है, तो पूरी दुनिया में लोग उनको जानते थे और उनके हाथ में ये सैन्य अभियान था। इस सेना के 75% सैनिक अमेरिका के थे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जनरल भी अमेरिका का और 75% सैनिक भी अमेरिका के, यानी कि ये पूरी की पूरी सेना असल में अमेरिका की थी। तो इसीलिए तो अमेरिका कह रहा है कि ये एक नई विश्व व्यवस्था है और अमेरिका की सेना जा रही है किसी एक देश को आज़ाद कराने के लिए, किसी एक देश को कब्जे से मुक्त कराने के लिए। तो ये बहुत बड़ी घटना उस समय की नज़र आती है। लेकिन इराक के राष्ट्रपति क्या कहते हैं? इराक के राष्ट्रपति कहते हैं कि हम इस जंग को बहुत दूर तक लेके जाएंगे और ये जंग 100 जंग की एक जंग साबित होगी। यानी कि इस जंग को हम बहुत बड़ा कर देंगे और अमेरिका को हरा देंगे। लेकिन इराक खुद हार जाता है क्योंकि इराक के पास उस प्रकार के हथियार नहीं होते, उस प्रकार का बल नहीं होता, उस प्रकार की सेना नहीं होती कि वह अमेरिका का मुकाबला कर सके। अमेरिका इस युद्ध के अंदर स्मार्ट बमों का प्रयोग करता है। स्मार्ट बम का मतलब यहाँ पर है कि वह बड़ी मात्रा में अपने जो टेक्नोलॉजिकल हथियार थे, जो आधुनिक हथियार थे, उनका प्रयोग करता है। यानी कि वो एक प्रचार के तौर पे इस युद्ध को दर्शाता है और वो दिखाने की कोशिश करता है पूरी दुनिया को कि हमारे पास कितने उच्च कोटि के हथियार हैं कि हम देखिए बाहर जाकर भी लड़ाई कर सकते हैं, दूसरे देशों में जाकर भी लड़ाई कर सकते हैं। देखिए, अपनी युद्ध, अपनी सीमाओं को बचाना एक अलग चीज़ है और दूसरे देश में जाकर किसी दूसरे देश को हराना एक अलग चीज़ है। वो पूरी की पूरी दुनिया में इसको टेलीकास्ट कर रहा था। भाई, कंप्यूटर युद्ध क्यों कहा गया है इसमें इसको? क्योंकि इसमें उसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, इंटरनेट का इस्तेमाल किया। पूरी दुनिया में वो टेलीकास्ट कर रहा था इस युद्ध को, पूरे दिखा रहा था कि देखिए किस प्रकार के अमेरिका के पास हथियार हैं, देखिए किस प्रकार के अमेरिका के पास टैंक हैं। इसीलिए लोग जो है अपने घर से टीवी के द्वारा इस युद्ध को देख रहे थे, अपने घर से देख रहे थे कि किस प्रकार इराक हार रहा है, किस प्रकार अमेरिका जो है जीत रहा है, अमेरिका के कितने उच्च कोटि के हथियार हैं और किस तरह से अमेरिका जो है इतना बलशाली है, उसकी सेना किस तरह से लड़ाई करती है। जिस तरह से आप वीडियो गेम वॉर नहीं देखते, अपने घर में वीडियो गेम खेलते हैं कि आप हथियारों को बदलते हैं, हथियार का इस्तेमाल करते हैं, बम फोड़ते हैं, कोई मारा जाता है, कोई जो है बड़े बड़े हथियारों का इस्तेमाल करता है, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता है। उस तरह से लोग देख रहे थे जिस प्रकार से कोई वीडियो गेम वॉर चल रहा हो अपने घर से। लेकिन अमेरिका क्यों इसमें इतना इंटरेस्ट ले रहा था?
कुछ लोगों का ये मानना है कि अमेरिका को इससे लाभ हुआ था, इस युद्ध को लड़ने से अमेरिका को लाभ मिल रहा था। ये लाभ जर्मनी, जापान, सऊदी अरब जैसे देश अमेरिका को पैसा देकर कर रहे थे। यानी कि अमेरिका को इस युद्ध लड़ने के लिए जर्मनी, जापान और सऊदी अरब से पैसे मिल रहे थे। इराक के पास बड़ी मात्रा में तेल का भंडार है और ये सब देश चाहते थे कि वो तेल के भंडार पे इनका किसी न किसी तरह से कंट्रोल आए, सस्ते दामों पर तेल मिले, और सद्दाम हुसैन इसके खिलाफ थे। खैर, सद्दाम हुसैन क्योंकि इराक की सेना हार गई तो फिर कब्जा भी जो है वो मुक्त हो गया और कुवैत को आज़ाद करा दिया गया। अब यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस युद्ध से एक बात तो साबित हो जाती है कि अमेरिका की सेना बेहद शक्तिशाली है। भले ही वो युद्ध की स्थिति में ना आए, लेकिन वो जब तब युद्ध करने के लिए तैयार रहती है। कभी भी उसको अगर आप देखें तो ये युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहती है। और युद्ध अगर दुनिया में अमेरिका अपनी सीमाओं में भले ही युद्ध ना लड़ रहा हो, लेकिन पूरी दुनिया में उसके सैन्य अभियान चल रहे हैं आज भी। तो ये बहुत पूरा का पूरा जो किस्सा है कि किस तरह से अमेरिका जो है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाता है। डेजर्ट इसलिए क्योंकि जो इराक है वो रेगिस्तान वाला देश है, और स्टॉर्म मतलब आंधी। तो किस तरह से आंधी आई, इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे हिंदी में। और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।